हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन एजुकेशन की ऐप लर्न ऑन और यूट्यूब चैनल लर्न ऑन। इन दोनों पे मैं आपका मैथमेटिक्स फाउंडर अतुल क्लास 7 के बूस्टर कोर्स सीरीज में मैथमेटिक्स के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम मोस्ट डिमांडेड टॉपिक फ्रॉम द स्टूडेंट्स ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये वन शॉट वीडियो करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पूरे कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसके क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी कवर करेंगे। साथ ही साथ में हम एक और बात करने वाले हैं, वो ये है कि आपका जो टेक्स्ट बुक लेवल का सिलेबस है उसे लेते हुए हम कुछ फाउंडेशनल मटेरियल भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो YouTube चैनल पे ये वीडियो आपको मिलेगा। उसी के साथ हमारा गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जो ऐप है लर्न ऑन, उसे आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, एक सिस्टमेटिक मैनर में समझने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें क्लास 7 बूस्टर का जो एक छोटा सा कोर्स है वो आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के जो नोट्स है वो आपको इसी वीडियो के नीचे ऐप में मिल जाएंगे। ये प्रोबेबली हमारा लेक्चर 1 और 2 एक साथ हम ले रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी टाइम के हिसाब से हम इसका दूसरा लेक्चर भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब देखिए, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में हमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है। दुनिया का अगर कोई भी आप ट्राइंगल लेते हो तो ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसका मतलब क्या होता है? मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। मान ले हमारे पास कोई 3 लाइन सेगमेंट्स है। हम यहाँ पे कुछ लाइन सेगमेंट्स लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है और एक मान ले तीसरा कोई लाइन सेगमेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों लाइन सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए एक क्लोज फिगर बनाएंगे। हम हमारी जरूरत के हिसाब से इस सेगमेंट को एडजस्ट भी करेंगे। अब मान ले यहाँ हमने इसे लिया है और इसे हम यहाँ लाके कनेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट्स हमने बनाए हैं, ये तीनों की वजह से ये एक फिगर बनी है जो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व वगैरह जो बातें होती है वो हम पॉलीगन्स में अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरा शेडेड रीजन आप देखते हो, ये अब क्लोज हो गया ड्यू टू दीज 3 लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स। ओके, तो इसे हम ट्राइंगल कहते हैं। अब ट्राइंगल में ये लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो एक ट्राइंगल को 3 वर्टाइसिस होती है। मान लीजिए हमारा ट्राइंगल एबीसी है, तो इसके 3 वर्टाइसिस कौन से हो गए? एबीसी। 3 साइड्स है, तो इसमें साइड्स कौन सी बनेगी? ऑब्वियसली इसमें साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी, ऐसी 3 साइड्स बनेंगी और 3 एंगल्स बनेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो कॉर्नर्स होते हैं इसे हम एंगल्स कहते हैं। अब ये क्लोज्ड कर्व फिगर के इनसाइड बने हैं, अंदर बने हैं, तो हम इन एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कहेंगे। तो यहाँ पे एंगल बनेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है। अब ट्राइंगल के साइड के बेसिस पे हम 3 टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है स्केलेन ट्राइंगल। अब ध्यान से देखना है आप सभी को, स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, एक मिनट। अब हम देखते हैं स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। अब नाम से ही पता चलता है नो साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल। तो हम यहाँ पे देखेंगे, मान ले कोई हमने ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है। मान ले ये एक हमने साइड बना दी, एक दूसरी साइड थोड़ी इससे अलग लेंथ की बना दी और ये तीसरी साइड है वो और अलग लेंथ की है। तो इसकी कोई भी साइड सेम नहीं है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो हम इसे कुछ आइडेंटिकल मार्क से दिखाते हैं। ये एक लाइन है, इसका मतलब ये कुछ लेंथ है इस साइड, ये साइड की
ये लेंथ दूसरे मार्क से हमने दिखाई है और मान ली ये अलग मार्क से दिखाई है, तो तीनों भी जो आइडेंटिकल मार्क्स है वो डिफरेंट है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि मान ले अगर ये ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसके वर्टाइसेस पी क्यू आर है, इसकी कोई भी साइड सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे साइड पी क्यू इज नॉट इक्वल टू साइड क्यू आर एंड इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू साइड पी आर। तो तीनों साइड्स एक दूसरे से अलग अलग है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम, ये जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसे हम कहेंगे स्केलेन ट्राइंगल। ओके, तो स्केलेन ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर डिफरेंट। उसी के साथ हम ट्राइंगल की दूसरी ये दोनों के बारे में हम अलग से डिटेल में इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अब ये हो गए तीन जो टाइप्स है ट्राइंगल्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़े हैं साइड्स के बेसिस पे पढ़े हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे भी ट्राइंगल के और तीन टाइप होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसमें हम एक और एग्जांपल करके देखेंगे। मान ले कोई एक ट्राइंगल है, ये हम एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं। अब अगर आप देखें तो इसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स है ये सभी लेस देन 90 है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, तो हम देखते हैं एंगल एक्स हो या एंगल वाई हो, ठीक है, या एंगल वाई हो या एंगल जेड हो, ये सभी लेस देन 90 डिग्रीज है। 90 डिग्रीज को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल तो हमने ऑलरेडी बचपन में पढ़े हैं। तो तीनों भी एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ये बनेगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट ट्राइंगल। अब मान ले कोई ऐसा हम ट्राइंगल बनाते हैं जिसका वन ऑफ द एंगल्स, कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो, मान ले इस तरह से हो, एक एंगल उसका क्या होगा 90 से बड़ा होगा, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल आपको दिखता है, मान लीजिए एम एन पी नाम का ये हमारा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में एक एंगल जो एन है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ओके, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो हम इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, ऑब्वियसली हम इसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड वाला जिसके बारे में स्पेशली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन ऑफ द एंगल्स, एक एंगल क्या होता है कंपल्सरीली 90 डिग्रीज का इक्वल एंगल होता है, एक ही होता है, दो नहीं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों भी एंगल जो होते हैं, ये जो तीनों एंगल्स आप देख रहे हो, ये जो तीनों एंगल्स आप देख रहे हो एक्स वाई जेड, ये सभी 90 से छोटे हैं, लेस देन 90 है। लेकिन यहाँ तीनों 90 से बड़े नहीं है ऑब्ट्यूज में, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें तीनों भी 90 नहीं है। तो राइट ट्राइंगल जो होता है उसमें एक एंगल, वन ऑफ द एंगल्स, मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है ई एफ जी, इसमें आप देख सकते हो कि एंगल एफ जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज है, तो हम ऐसे ट्राइंगल को क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। एक एंगल, सिर्फ कोई एक एंगल 90 डिग्रीज का हो तो राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, 91 डिग्री होता है या 90.1 डिग्री भी होता है, तो वो एक ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर तीनों भी एंगल्स ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आई होप आपको तीनों टाइप्स पता चल गई होगी। साइड के बेसिस पे हमने जो दो टाइप सीखनी है वो हम आगे सीखेंगे, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में न्यूली इंट्रोड्यूस किया है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मैं आपका समय बचे इसलिए यहाँ पे कुछ प्रिंटेड टॉपिक मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे अब ये हमसे क्या कहता है, अच्छी तरह से समझ लेना है आप सभी को। अब मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टेक्स आपने अभी पढ़ा है, टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसे मैं अंडरलाइन करूंगा। ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। तो इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन सेगमेंट निकालेंगे जो ट्राइंगल के वर्टेक्स को कनेक्ट करेगा, किसके साथ, मिड पॉइंट के साथ। और ये मिड पॉइंट हम किसका लेंगे, ऑपोजिट साइड का लेंगे। जैसे इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो, ये हमने वर्टेक्स लिया है बी, और बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। जैसे ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। और सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। एक ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स, तीन वर्टाइसेस, और थ्री वर्टाइसेस के आगे जो होंगे वो ऑल थ्री ऑपोजिट साइड्स होंगी। तो बी से हमने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट निकाला है ये बी डी। तो इस ट्राइंगल में ये जो लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है बी डी, वो क्या है बेटा, वो है मीडियन। क्योंकि ये मीडियन कैसे बनी है, एक मिनट, हाँ, तो इसे हम कहेंगे मीडियन। अब ये मीडियन कैसे बनी है, ऑब्वियसली वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट हमने लिया है। मिड पॉइंट की वजह से आप देख सकते हो ए डी एंड सी डी, ये जो दो पार्ट्स हुए इस साइड के, वो इक्वल लेंथ के होंगे, इसलिए हम डी को मिड पॉइंट कहेंगे। मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट गिवन साइड के दो इक्वल पार्ट्स करता है। अब ये मिड पॉइंट डी है, इसे हम ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो लाइन सेगमेंट मिलेगा बी डी, उसे हम कहेंगे मीडियन। ओके, मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हायर क्लासेस में मीडियन के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ोगे। अब इसमें एडी और डीसी इक्वल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो बीडी इसकी मीडियन होगी विथ रिस्पेक्ट टू साइड एसी। क्योंकि बीडी ये जो मीडियन है, इट इज ड्रॉन ऑन द साइड एसी। तो इसी तरह आप देख सकते हो, अगर हम और कुछ मीडियंस यहाँ पे निकालने की कोशिश करें, जैसे अगर मैं यहाँ पे AC से एक मीडियन निकालता हूं और वो BC के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, मान ली ये BC का मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो ये भी एक मीडियन बनेगी। मान ली इसे हम नाम देते हैं E, तो AE ये एक मीडियन बनेगी। सिमिलरली अगर मैं C वर्टेक्स लेते हुए ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट कनेक्ट करता हूं यहाँ पे, तो एक मुझे नया वर्टेक्स मिलेगा यहाँ पे, मान ली ये है F। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये थ्री मीडियंस बन गई, बी डी, ए ई और सी एफ। एक प्रॉपर्टी होती है, अ ट्राइंगल हैज थ्री मीडियंस, वन फॉर ईच साइड। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, आप देख सकते हो ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होती है। ओके, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ये जो जी है, इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ओके, तो ये नाम आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, ये मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। पीओआई का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो जो एजी की लेंथ है वो जीई से बड़ी है। सिमिलरली सीजी जो लेंथ है वो जीएफ से बड़ी है, और बीजी लेंथ है वो जीडी से बड़ी है। अब ये कितनी बड़ी होती है, तो कितनी ज्यादा बड़ी होती है, तो इसमें एक रिलेशन होता है, एजी इज ट्वाइस ऑफ जीई। अब देखिए मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, एजी इज ट्वाइस ऑफ जीई। आपने सिंपल इक्वेशंस में इसे पढ़ा है, मतलब क्या है, जीई के डबल। आपने ऐसे इक्वेशंस फॉर्म किए हैं ना, हाँ, तो एजी जी के डबल होता है। उसी तरह सीजी, देखिए सीजी इज ट्वाइस ऑफ जीएफ, ये इसके डबल होगा। सिमिलरली ये जो बीजी होता है, ये सब क्या है, मीडियंस है, मीडियंस के पार्ट्स है।
तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ जी डी। अब अगर आप देखते हो तो इसका एक पार्ट इसके दो पार्ट्स के इक्वल है। हम ये कहते हैं कि ये जो जी होता है सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सेंट्रॉइड मीडियन को क्या करता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? वेरी नाइस। तो ये हमने मीडियन ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ली है। आगे बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मीडियन और एल्टीट्यूड अगर आप देखें तो एक जैसी ही दिखती है, क्योंकि देखिए ये भी ऑपोजिट वर्टेक्स से ही हमने ऑपोजिट साइड पे निकाला है। तो इसमें और मीडियन में क्या डिफरेंस है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि ये जो मीडियन है ए ई ये परपेंडिकुलर है, ऐसे तो हमने नहीं कहा था। हमने सिर्फ मिड पॉइंट है और उसे कनेक्ट किया है, इतना ही कहा था। तो एल्टीट्यूड और मीडियन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, हम आगे इसे और कनेक्ट भी करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो एल्टीट्यूड का नाम ही होता है परपेंडिकुलर, ऊंचाई। ओके, हाइट होता है एल्टीट्यूड मतलब हाइट। इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखना है, एल्टीट्यूड का मतलब ही हाइट होता है। ओके, गॉट इट। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एल्टीट्यूड क्या होती है, एक परपेंडिकुलर होती है ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। मीडियन भी वर्टेक्स से निकालते हैं, एल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से ही निकालते हैं, टू द ऑपोजिट साइड। बाकी तो सेम है, लेकिन एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है? मीडियन मिड पॉइंट से कनेक्ट होती है, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट होती है, लेकिन एल्टीट्यूड ऑपोजिट साइड से कनेक्ट होगी, लेकिन वो मिड पॉइंट पे ही होगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वो परपेंडिकुलर कंपल्सरीली होती है। हम एक अलग से ट्राइंगल यहाँ पे देखेंगे जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। मान लिया अगर हम कोई अलग से एक ट्राइंगल निकालते हैं लाइंस यूज करते हुए, समझिए हम कोई यहाँ पे एक स्केलेन ट्राइंगल लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए कोई स्केलेन ट्राइंगल है, तीनों साइड्स अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये परपेंडिकुलर मान ले हम ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से इससे। अब परपेंडिकुलर लेना है तो उसे क्या होना पड़ेगा, राइट एंगल में ही कट करना पड़ेगा ऑपोजिट साइड को। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ट्राइंगल है मान लीजिए एबीसी है, और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है एडी टू द ऑपोजिट साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या अब आप कह सकते हो कि डी बीसी का मिड पॉइंट है? नहीं, क्योंकि ये साइड जो बीडी की लेंथ है वो डीसी की लेंथ से अलग है, तो ये डी तो मिड पॉइंट नहीं हुआ। अगर ये मिड पॉइंट होता, हम कनेक्ट करते, तो एडी बनती मीडियन, लेकिन हमने ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, इसलिए इस केस में हम एडी को कहेंगे एल्टीट्यूड। तो आपको ये डिफरेंस समझ गया होगा। तो एडी यहाँ पे क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड हो गया। अब देखिए एक ट्राइंगल को तीन, जैसे मीडियन होती है उसी तरह 3 एल्टीट्यूड्स भी होती है। हम एल्टीट्यूड्स यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे हम बी से एक एल्टीट्यूड निकालेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इसे परपेंडिकुलर निकालेंगे लाइक दिस, और एक तीसरा भी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालेंगे ये। अब आप देख सकते हो ये जो हमने निकाला हुआ परपेंडिकुलर जो हमें फिगर में दिया है, ये वाला, ये भी परपेंडिकुलर है, ये सभी परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो। तो ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है, और ये भी एक परपेंडिकुलर है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये भी कॉनकरेंट होता है। हमें मीडियन में भी ये लिखना था कि जी, ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट होता है या जो 3 मीडियंस होती है, ये एक ही पॉइंट से पास करती है। जब मीडियंस एक ही पॉइंट से पास करती है या उसे इंटरसेक्ट करके जाती है, तो ये जी क्या होता है,
उसका पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। ठीक है, कॉनकरेंस। कॉनकरेंस का मतलब ही होता है एक ही पॉइंट से अलग अलग लाइन पास करेगी। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये दूसरी लाइन है। अब आप समझ सकते हो, ये कोई दूसरी लाइन है। मान ले कोई तीसरी लाइन आ गई और ये तीसरी लाइन मान ले इसी एक पॉइंट से इस तरह से पास हो रही है। तो ये तीनों लाइन, ये चौथी लाइन आ गई, ये भी एक ही पॉइंट से पास हो रही है। ये एक पॉइंट है, ये वो एक पॉइंट है। तो ये लाइंस को हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस और ये पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सिमिलरली आप देख सकते हो कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल जो होती है वो भी, एल्टीट्यूड्स आर आल्सो कॉन्करेंट लाइन सेगमेंट्स। हम कहेंगे एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस, चलिए इसी के साथ यहां पे लिख लेते हैं, आर कॉन्करेंट, मतलब वो एक ही पॉइंट से पास होती है। ठीक है, इस तरह से हम इसे देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड और मीडियन का जो फर्क है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये हमने पहले ही कहा था, ये जो एंगल्स आप देख रहे हो ए बी सी, ये ट्रायंगल के इनसाइड है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि एंगल ए बी और सी ये ट्रायंगल के क्या है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स है। ओके, क्योंकि वो ट्रायंगल के इनसाइड बनते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इंटीरियर एंगल्स की होती है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता है लेकिन वो इनकम्प्लीटली पता है, तो इस वीडियो में आप उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। द सम ऑफ द ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये जो एंगल्स है ए और ये बी और ये सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो हमेशा 180 डिग्री ही बनेगा। एक एग्जांपल, मान ले अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 40 है, तो ये एंगल कितना होगा। तो आपको देखना है, ए 60 है, डिग्रीज में हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, बी 40 डिग्री है और सी को हमने x डिग्री माना है। तो तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो ये तो होगा 100 डिग्री, ये x डिग्री और 180 डिग्री। तो अगर हम 100 को ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस 100, तो x का मेजर 80 डिग्री बनेगा। क्योंकि हमें x को इसी तरह लेना होगा कि तीनों इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री बने। माइंड इट? ओके। तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, सभी तीनों इंटीरियर एंगल की सम हमेशा 180 डिग्री होती है। वो किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, एक्यूट एंगल्ड हो, ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो या राइट एंगल ट्राइंगल, सभी की सम हमेशा 180 डिग्री होगी इंटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल्स की सम की प्रॉपर्टी हम थोड़ी सी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पूरी थ्योरी डिटेल में पढ़ रहे हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। फैक्ट, अब सम प्रॉपर्टी जो होती है, सम का मतलब एडिशन, तो ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी से हम कुछ और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। देयर कैन बी नो ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल्स और टू ऑब्टूस एंगल्स। अभी हमने कहा था कि किसी एक ट्रायंगल में, मान ले ये एक ऑब्टूस एंगल है, तो क्या आप इस ट्रायंगल में दूसरा ऑब्टूस एंगल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप ये निकालोगे तो ये तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, फोर साइड वाली फिगर बनेगी। तो किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा ऑब्टूस एंगल नहीं होते हैं। अगर वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें सिर्फ एक ही ऑब्टूस एंगल पॉसिबल है। ठीक है, उसी तरह अगर आप किसी ट्रायंगल में एक राइट एंगल लेते हो 90 डिग्री, तो क्या आप दूसरा भी राइट एंगल ले सकते हो? नहीं, नहीं तो ये भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमें ध्यान में रखना है कि एक ही राइट एंगल होता है। तो नो ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल एक ट्रायंगल में कभी नहीं हो सकते हैं, और टू ऑब्ट्यूज एंगल्स वो भी नहीं हो सकते हैं। उसी तरह नो ट्रायंगल विथ ऑल एंगल्स लेस देन और ग्रेटर देन 60 डिग्री। क्यों? अगर
तीनों एंगल, ऑल बोल रहा है ना, ऑल एंगल्स। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। अगर तीनों एंगल लेस देन 60 डिग्री है, फर्स्ट केस, मतलब एक 50 है, ये एक 40 है और एक 30 है। अब तीनों लेस देन 60 है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 120, जो 180 से कम है। 180 तो नहीं है। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सम 180 एग्जैक्टली होनी चाहिए, इंटीरियर एंगल्स की सम। ये तो 180 से कम बन रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हम तीनों एंगल 60 से कम नहीं ले सकते हैं। और ये जो सेकंड कहता है ग्रेटर देन 60 वाली केस, आप यहाँ पे देख सकते हो। मान ले हम तीनों भी एंगल 60 से ज्यादा ले, एक 70 एक 80, ये 150 हो गया, और मान ले एक 100 हो गया। 150 और 100 ये बन गया 250। अब ये देखिए, ये तो ग्रेटर देन हो गया 180, ये तो 180 से ज्यादा हो गया। तो ट्राइंगल की इंटीरियर की सम ना 180 से कम हो सकती है, ना 180 से ज्यादा हो सकती है। 180 ही होनी चाहिए, डिग्रीज में बोल रहा हूं मैं। अगर 60 डिग्री से सभी एंगल कम हो जाते हैं और 60 डिग्री से अगर सभी एंगल ज्यादा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको समझ लेनी है। नेक्स्ट, अब हम एक और रिलेशन पढ़ते हैं। 9th स्टैंडर्ड में इस पे सवाल भी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसे एक ट्रिक की तरह भी ले सकते हो। अब रिलेशन बिटवीन वर्टेक्स एंगल, अब देखिए ये वर्टेक्स है ए, और इसका जो एंगल है ये वर्टेक्स एंगल है ए, एंड द एंगल्स मेड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ द रिमेन एंगल। बाइसेक्ट बाय मतलब टू, सेक्ट मींस सेक्शन, टू इक्वल सेक्शंस, टू इक्वल पार्ट्स। अब ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रे है, बी एक्स रे है, वो बी के मान ले दो इक्वल पार्ट्स करता है, इस एंगल के मान लिए ये दो इक्वल पार्ट्स करता है, इस तरह से। अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 ही होगा डिग्रीज में, ठीक है। उसी तरह सी वाई, ये जो एक एंगल बाइसेक्टर है, वो मान ले सी के दो इक्वल पार्ट्स करता है, इस तरह से। तो सी वाई भी एंगल बाइसेक्टर बनेगा, लेकिन मैंने अलग अलग साइन दिखाया है क्योंकि मुझे पता नहीं एंगल बी और एंगल सी अगर डिफरेंट होंगे तो उनके बाइसेक्टर भी डिफरेंट होंगे। क्लियर बात है? अगर ये पूरा 40 डिग्री होगा तो ये दो पार्ट्स कितने होंगे, 20-20 होंगे, इसे तो हम बाइसेक्टर कहते हैं। और अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये दो कितने कितने होंगे, 30-30 के होंगे डिग्रीज में। और ये जो रिमेनिंग होगा ये कितना होगा, ये 60, ये 40, तो 100 हो गया। तो इसे 80 ही होना पड़ेगा क्योंकि 180 तो सम लानी है। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर किसी दो बेस एंगल्स, अब बी और सी क्या है, बेस एंगल्स है यहाँ पे, तो बेस एंगल्स के बाइसेक्टर अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे एक एंगल बनता है बड़ा वाला ओ। तो ये जो एंगल होता है बी ओ सी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये बीओसी का जो मेजर होगा वो क्या होगा, ये जो वर्टेक्स एंगल है ए, उसका हाफ करना है आपको और उसमें 90 डिग्रीज को प्लस करना है। ये कहता है 90 डिग्रीज प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। देखते हैं, करके देखते हैं। बीओसी का मेजर निकालेंगे, 90 डिग्रीज लेंगे और हाफ, हाफ कितना है ए का, ए तो 80 है, 80 का हाफ, 80 का हाफ कितना होता है 40। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये 90 और ये 40, तो इस हिसाब से बीओसी का मेजर कितना होना चाहिए, 130 डिग्री होना चाहिए। ये हम देखते हैं, ये होगा 20, एक छोटा पार्ट लेंगे हम, बीओसी ट्रायंगल को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये ट्रायंगल। तो इसमें ये 120, सॉरी 20, और ये नीचे वाला कितना है 30, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। अगर ये 50 हो गया तो इसे 180 होने के लिए कितना होना पड़ेगा, ओ को 130 होना पड़ेगा। देखिए 130 हो गया कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, हायर क्लास में आप इसे और एक बार पढ़ोगे, लेकिन हम फाउंडेशनल मटेरियल भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, आपको एंगल बाइसेक्टर के केस में ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये वीडियो में हम पूरे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको विथ क्वेश्चंस ये समझ में नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें हम इसके पूरे क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी तरह से देख लेना है। अब देखिए,
द एंगल फॉर्म, ये मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, ये आप बाद में पढ़ सकते हो, मैं आपको सीधा क्लियर करूंगा। मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है और इस ट्राइंगल में वर्टेक्स है ए सी और ये बी। अब बी को हमने आगे एक्सटेंड किया है टिल डी तक, एक्सटेंड किया है, बड़ा किया है, उसे आगे बढ़ाया है। तो क्या होगा, देखिए बीडी अगर एक्सटेंड हो गया तो यहाँ एक बाहर एक बड़ा एंगल बन गया, वो कौन सा है, ए बी डी। ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि वो ट्राइंगल के बाहर बना है। और बी के पास एक दूसरा एंगल है, ये देखिए ए बी सी, वो इंटीरियर है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी एक वर्टेक्स को अगर हम एक्सटेंड करते हैं आगे साइड को, तो वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा और उसका एक इंटीरियर एंगल बनेगा। अब आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में ये जो दो एंगल रिमेनिंग है ए और सी, ये तो दोनों इस बी के एक्सटीरियर एंगल से बहुत दूर है। ओके, ये दूर है, दूर को हम क्या कहेंगे, दूर को कहेंगे रिमोट। रिमोट कंट्रोल होता है हमारे टीवी का, दूर से ऑपरेट करते हैं। तो ये दो इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के और वो एक्सटीरियर एंगल से बहुत दूर है। तो हम इन एंगल ए और सी को, एंगल ए और सी को विथ रिस्पेक्ट टू बी, कौन सा, ए बी डी, बी का ये एक्सटीरियर एंगल है, उसके रिस्पेक्ट में देखें तो ए और सी क्या हो गए, आर रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, तो दूर क्या एंगल है, हम मराठी में उसे दूरस्थ कोण कहते हैं। तो ये जो दो एंगल्स है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होगा, मतलब एंगल ए बी डी का जो मेजर होगा, एम मतलब मेजर, मेजर ऑफ एंगल ए बी डी, उसका नाप वो कितना होता है, वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स की सम को इक्वल होता है। तो रिमोट इंटीरियर एंगल कौन है, ए और डी। तो ये जो बी का मेजरमेंट होगा एक्सटीरियर का कह रहा हूं मैं, इंटीरियर का नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ही एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो एंगल एबीडी होता है, उसका फर्स्ट रिमोट इंटीरियर एंगल ए और सेकंड रिमोट इंटीरियर एंगल सी, उनकी सम के बराबर। तो इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या रिमोट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसके दो नाम हैं, इसका एक नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली ऑफ ट्राइंगल ही है, और इसे दूसरा नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। क्लियर। तो हम एक्सटीरियर के बेस में देखें तो उसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहेंगे, और अंदर के जो दो दूर वाले एंगल्स है उसके हिसाब से देखेंगे तो वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे। गॉट इट। तो इसका एक एग्जांपल भी नेक्स्ट स्लाइड पे हमने दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है ए सी और ये एक्स और ये है एंगल बी। अब आप देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, यहाँ पे सी है, ए सी एक्स। तो ए सी एक्स का मेजर क्या होना चाहिए, रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। रिमोट इंटीरियर कौन है, दूर वाला ए है और ये बी है। देखिए ये ए और ये बी, एंगल हमेशा हम बीच में लिखते हैं वर्टाइसेस के, तो इसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहेंगे। गॉट इट। इसके हम सवाल करेंगे, लेकिन ये थ्योरी अच्छे से आपको ग्रास्प करनी होगी। आगे देखते हैं, चलो सेगमेंट में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ट्राइंगल को पूरा कवर करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल, नाम ही है इक्विलैटरल। तो आपको एक बात ध्यान में देखनी है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ये ग्रीक वर्ड है, और लैटरल, लैटरल ऑफ साइड्स, इक्वल साइड्स। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भी साइड इक्वल होती है तो हम उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। साइड इक्वल का मतलब उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये ट्रायंगल, हम एक काम करेंगे, हाँ 60 60 60, इस तरह से हमने इसे लिया है। अब ये ट्रायंगल है, अगर आप देखते हो तो ये और ये तीनों साइड की लेंथ सेम होगी। तो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। क्यों,
क्योंकि तीनों साइड सेम है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बात ध्यान में रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एवरी इंटीरियर एंगल 60 डिग्री मेजर का होगा। 60 60 60, तो ये होता है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये तो 180 हो जाएगा ना। ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। इक्विलैटरल में एवरी इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अब उसकी साइड मतलब साइड की लेंथ कौन सी भी हो, अगर आपसे कोई कहता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 222 है सेंटीमीटर में, तो ये सभी क्या होंगे 60 60 60 ही होंगे। अगर यही 2 को हम बड़ा करते हैं इक्विलैटरल करके 20 20 साइड लेते हैं, फिर भी ये एंगल तो 60 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, लेंथ बढ़ानी है ना, तो लेंथ बढ़ेगी, चलो ये लेंथ बढ़ेगी, इधर से ये लेंथ बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेंथ तो साइड की बढ़ सकती है, लेकिन उसका एंगल तो वहीं पे है ना, तो एंगल नहीं चेंज होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। सेकेंड टाइप होता है आइसोसिलस। आइसो का मतलब सेम, सिलस, तो यहाँ पे हमें देखना है ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स एग्जैक्टली टू साइड्स आर इक्वल, एग्जैक्टली टू, एनी टू। जैसे मान ले हम एक ट्रायंगल निकालते हैं, ये ट्रायंगल अब आप देख सकते हो। ये ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये दो साइड की लेंथ सेम है, लेकिन ये तो अलग है ना। इसमें कैसा था, तीनों साइड सेम थी, इसमें दो साइड सेम है, एक अलग है। तो हम पी क्यू आर ट्रायंगल अगर इसे माने तो इसमें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा, जो क्यू आर से अलग होगा। तो इस ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसिलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिकोण, त्रिभुज, मराठी में समद्विभुज त्रिकोण। सम, सम मतलब सेम, द्वि मतलब दो, टू, भुज मतलब बाजू, साइड, टू साइड्स इक्वल, तो वो हो गया आइसोसिलस ट्रायंगल। क्लियर? हर एक लैंग्वेज में इंटरेस्टिंग है। इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है, इक्वल साइड्स जो होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे पी क्यू के ऑपोजिट एंगल आर है और पी आर के ऑपोजिट एंगल क्यू है, तो कंपल्सरीली एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल होंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालता हूं, लेकिन इसमें अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये दो साइड सेम है, मान लीजिए ये नहीं है लेकिन मान लीजिए, और इसका नाम मैं लिखता हूं एक्स वाई जेड, तो आप मुझे इस वीडियो के चैट बॉक्स में नीचे बताइए, अभी बताइए टाइप करके कि इसमें कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। ये मैं चैट में जरूर देखूंगा। तो इक्विलैटरल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसिलस मीन्स एनी टू साइड्स आर इक्वल। ये दो स्पेशल टाइप के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रायंगल की साइड्स का रिलेशन। हम दुनिया का कोई भी ट्रायंगल कोई भी लेंथ लेके नहीं बना सकते। जैसे मैं आपको कहता हूं, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक लाइन सेगमेंट लिया मैंने, ये एक दूसरा लाइन सेगमेंट लिया और एक तीसरा लाइन सेगमेंट लिया। अगर मैं तीनों को चेंज ना करते हुए एक दूसरे के पास लाके कनेक्ट करता हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं ये ऐसे कनेक्ट करूंगा तो ट्रायंगल बनेगा क्या? ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनकी साइड की जो लेंथ है वो कुछ मैच नहीं हो रही है, एडजस्ट नहीं हो रही, तो ऐसे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल बनने के लिए साइड की लेंथ में दो रिलेशन होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है फर्स्ट रिलेशन? सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स। अगर आप ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स लेते हो तो उनकी सम हमेशा ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है लेंथ ऑफ थर्ड साइड। सम लेते हो तो ग्रेटर करना है। अगर डिफरेंस ऑफ बिटवीन एनी टू साइड्स लेते हो तो वो लेस होती है थर्ड साइड। अगर आप डिफरेंस लेते हो तो वो लेस होगा, सम लेते हो तो ग्रेटर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, हम क्वेश्चंस में और डिस्कस करेंगे। मान ली ये कोई ट्रायंगल है, अगर मैं ये कहता हूं कि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए इसकी लेंथ कितनी होती है। अगर मैं इसे देखूं
सम के हिसाब से, सम के हिसाब से। तो ये क्या कहता है, ए बी प्लस बी सी करो, किसी दो साइड को ऐड करो, या ए बी प्लस ए सी करो, या बी सी प्लस ए सी करो। किसी भी तीन साइड के पेयर को हम अगर दो दो की पेयर में ऐड करेंगे तो जो रिमेनिंग साइड होंगी उससे वो सम हमेशा ज्यादा होगी। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ी होगी लेंथ। ये सम ए बी ए सी की सम क्या होगी, ऑब्वियसली बी सी से बड़ी होंगी, ग्रेटर होंगी। सम होगी तो ग्रेटर, डिफरेंस होगा तो लेस। सम ग्रेटर, डिफरेंस लेस। ए सी बी सी की सम होगी ए बी से बड़ी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ऐसे ये फिगर्स बनेंगी और ये तो ट्रायंगल नहीं है क्योंकि वो क्लोज फिगर होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप किसी दो साइड का डिफरेंस लेते हो, डिफरेंस ऊपर हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिमेनिंग साइड होंगी, यहाँ पे रिमेनिंग कौन है, ऑब्वियसली ए सी है, इधर बी सी है और इधर ए बी है। तो ये इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। डिफरेंस हमेशा कम होता है, लेस होता है थर्ड साइड से, सम हमेशा बड़ी होती है थर्ड साइड से। क्लियर, तो ये टॉपिक हो गया। अब हमारे लास्ट टॉपिक में हमारे यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल करेंगे। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, अच्छी तरह से वीडियो देखना है। स्पेशल टाइप होती है राइट एंगल ट्रायंगल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक एंगल राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा। अब देखिए राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है, ये एक इंपॉर्टेंट इसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, इसका एक नाम होता है बेटा, उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। तो उसका नाम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो ये इस फिगर में राइट एंगल है बी, उसके ऑपोजिट साइड है ए सी, ऑपोजिट साइड है ए सी, तो ए सी को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। गॉट इट, ओके। अब ये जो रिमेनिंग टू साइड्स है ए बी एंड ए सी, सॉरी बी सी, ये जो दो साइड्स है इन्हें हम कहते हैं लेग्स। ये दो कोई साइड है, ये राइट एंगल बनाती है लाइक दिस, यहाँ पे ये लेग्स है। ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। सेम होगी तो आइसोसिलस, दो साइड सेम आइसोसिलस। डिफरेंट होगी तो स्केलन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए बी और बी सी कभी भी ए सी के ए सी से ज्यादा नहीं होते हैं। एक ध्यान में रखना है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, और इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी लेंथ किसकी होती है, हाइपोटेन्यूज। ये नाम अब भूलना नहीं है। एक ग्रेट मैथमेटिशियन हो गए पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम बनाया, थ्योरम मतलब एक लॉजिकल स्टेटमेंट। तो उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड में एक रिलेशन देखा था। हम कभी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में यूट्यूब पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहता है, ये पाइथागोरस थ्योरम तो ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मान ली ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी सी, तो बताइए हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी है। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, जो लेग्स है ए बी और बी सी, इनके स्क्वायर को ऐड करने पे इक्वल होता है। तो हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये लेग वन का स्क्वायर प्लस लेग टू का स्क्वायर, लेग वन लेग टू का स्क्वायर। इसका हम एग्जाम्पल भी डिटेल में करेंगे। जैसे एक देख लीजिए, फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं ये साइड 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ओके, यूनिट तो चाहिए। तो बताइए इसकी हाइपोटेन्यूज जो है ए सी, ये राइट एंगल है, तो ए सी की लेंथ एक्स है, ये कितनी होंगी। तो हमें पता है कि x का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेग वन का स्क्वायर प्लस लेग टू का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जार 16। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर होगा 25। अब मुझे बताइए 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 5 इंटू 5। तो एक्स की वैल्यू क्या होंगी? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीन नंबर मिले हैं 3 4 5। तो ये तीन नंबर जो पाइथागोरस के फॉर्मूले को ट्रू करते हैं, इन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तीन नंबर के ग्रुप को ट्रिपलेट कहेंगे और ये पाइथागोरस के फॉर्मूले को क्या करती है? होल्ड करती है, ट्रू करती है। तो इसलिए हम इसे ट्रिपलेट कहेंगे। लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होंगे हमेशा, नहीं तो आपको लगेगा 3 4 है तो 5 आ गया, 1 2 होगा तो 3 आ गया। ऐसा नहीं होता है। आप अलग अलग ट्रिपलेट्स बना सकते हो, हम और उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेग लेग 1 का स्क्वायर प्लस लेग 2 का स्क्वायर होता है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। आई होप आज के इस वीडियो में हमने पूरी थ्योरी कवर कर ली है। नियरली 50 मिनट्स का ये वीडियो हमारा हो गया है। अब आपको यूट्यूब पे या हमारे ऐप में इसे 1.5 या 2x की स्पीड पे देखना है, जिससे आपका समय बचे और ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लिख के रिवाइज करने हैं। इस वीडियो का, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे ऐप में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवाल करेंगे। फिर मिलते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।